जब आपको एक ठंडाई बना करके पीने में इतना आनंद आता है, तो मुनि महाराज को इस तरह की सब प्रकार की व्यवहार की चीजों को इकट्ठा करके और निश्चय से जब अपनी आत्मा की अनुभूति में लगते हैं, आत्मा का अनुभव करने का जो वह रुचि उत्पन्न करते हैं, तो कितना आनंद आता है। वह इस पानक पीने से भी कई गुना ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए आचार्यों ने कहा, अलग अलग खा रहे हो, ये भी खाओ, बनाओ, लेकिन इनको घोंटते भी रहो धीरे धीरे करके। जितने ज्यादा घुटते जाएंगे उतना ही ज्यादा भीतर अच्छा स्वाद आएगा और उतना ही ज्यादा भीतर से हृष्ट पुष्ट होगे, पौष्टिक बनोगे, पुष्ट बनोगे। सुन रहे हो ना? तो गुरु महाराज तो हमें यही करके दे गए। तरह तरह की हमें व्यवहार की, सम्यक दर्शन की भी चीजें दे गए, सम्यक ज्ञान की भी चीजें दे गए, सम्यक चारित्र की भी दे गए। अब हमारा काम बस एक ही बचा रह गया है। क्या करना है? इनको मिलाना है, इन्हें घोंटना है और घोंट घोंट के पीना है और घूंट घूंट में हर स्वाद लेना है हमें, सम्यक दर्शन का भी, सम्यक ज्ञान का भी और सम्यक चारित्र। निज में रुचि होना निश्चय सम्यक दर्शन, निज का अनुभवन होना निश्चय सम्यक ज्ञान, और निज में स्थिरता आना निश्चय सम्यक चारित्र। बस निज में ही, निज आत्मा को आश्रित करके जब ये सब होने लगता है, इसी को निश्चय मोक्ष मार्ग कहा जाता है। सुनते हो ना? तो मुनि महाराज को आप देख करके समझते हो महाराज को कुछ काम आम तो अब बचा नहीं है, हा? बिल्कुल खाली बैठे रहते हैं। लेकिन जो वास्तव में ये जानते हैं कि हमारे पास कितना बड़ा काम है, उन्हें पता होता है कि ये काम कितना कठिन होता है, और इस कठिन काम में वो अपने आप को हमेशा लगाए रखते हैं। तो उनका व्यवहार भी संभला रहता है और निश्चय की अनुभूति का आनंद भी आता रहता है। इसी के लिए गुरु महाराज ने मुनि जीवन दिया है, व्यर्थ की बातों के लिए नहीं दिया है।